बहुत ज़माने पहले की बात है, जब ज़मीन पर न गाड़ियां थीं, न बिजली, न कोई शोर। जंगलों में परिंदों की चहकार गूंजती थी, नदियों का पानी गाता हुआ बहता था और पहाड़ अपनी खामोशी में राज छुपाए बैठे थे। उन्हीं दिनों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूर गांव था। नूर गांव के लोग बहुत सादा मगर मोहब्बत वाले थे। मगर उन सब के दरमियान एक लड़की सबसे अलग थी, इसका नाम सिहर था। सिहर की आंखों में हमेशा तजस्सुस चमकता रहता, जैसे वो दुनिया से कुछ और देखना चाहती हो। वो अक्सर गांव के किनारे पर मौजूद एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर आसमान को तकती रहती। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान नारंगी और सुनहरी रंग में डूबा हुआ था, सिहर ने एक अजीब मंजर देखा। पुराने दरख्त की जड़ों के दरमियान एक चमकती हुई नीली रोशनी नजर आई। वो हैरान रह गई, जैसे कोई सितारा जमीन पर उतर आया हो। सिहर आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी के करीब गई। जिम ही इसने हाथ बढ़ाया, एक तेज हुआ चली और जमीन हल्की सी लरज गई। अचानक इसके पैरों के नीचे से जमीन खिल गई और वो नीचे अंधेरे में जा गिरी। सिहर ने आंखें खोलीं तो खुद को एक नई दुनिया में पाया, एक ऐसी दुनिया जो ख्वाब से कम न थी। दरख्तों के पत्ते नीले और चमकदार थे, फूल रोशनी बखेर रहे थे और फिजा में खुशबू तीर रही थी। हर तरफ नर्म गुलाबी धुंध सी छाई हुई थी। एक नन्ही सी परी उसके सामने अलिफाड़, इसके पर नीले और सुनहरी रोशनी से दमक रहे थे। परी ने मुस्करा कर कहा, खुश आमदीद सिहर, तुम जादुई दुनिया में आ गई हो। सिहर हैरत से बोली, जादुई दुनिया? मगर मैं यहाँ कैसे आई? परी बोली, तुम्हें इस दुनिया ने चाना है। तुम्हारे दिल में जो रोशनी है वही तुम्हें यहाँ लाई है। मगर खबरदार, इस दुनिया में हर चीज चमकदार नहीं। यहाँ अंधेरा भी है जो हमारी रोशनी को खत्म करना चाहता है। परी ने सिहर को बताया कि इस दुनिया पर कभी एक नेक मलिका हुकूमत करती थी, मलिका नीलोरिया। इसके पास एक जादुई ताज था जो रोशनी फैलाता और सारी मखलूक को अमन देता था। लेकिन एक दिन साया की मलिका नामी जादूगरनी ने हमला किया और ताज चुरा लिया। तब से जादुई दुनिया पर अंधेरा छाया हुआ था। हमें तुम्हारी मदद चाहिए सिहर। तुम ही वो हो जो रोशनी वापस ला सकती हो, परी ने कहा। सिहर ने हिम्मत बांधी और परी के साथ सफर शुरू किया। उन्हें ताज वापस हासिल करने के लिए 3 जादुई चाबियां लेनी थीं। 1 हुआ के कले से नीली चाबी, 2 समंदर की गार से मोती चाबी, 3 पहाड़ रोशनी से सुनहरी चाबी। हर जगह एक नया इम्तिहान था। सिहर और परी जब हुआ के कले पहुंचे तो फिजा में बादलों के पिल झोल रहे थे। कला आसमान में तीर रहा था। वहां के मुहाफिज हवाई देव ने कहा, अगर तुम मेरा मुइम्मा हल कर दो तो मैं तुम्हें चाबी दूंगा। सिहर ने गौर और फिक्र से देव का मुइम्मा हल किया, जिसमें इसे अपने दिल की आवाज पे यकीन रखना था। देव ने खुश होकर चाबी दी और बोला, तुम्हारा दिल सच्चा है, तुम कामयाब होगी। अब वो दूसरी चाबी की तलाश में समंदर के गार में जा पहुंची। ये जगह अंधेरी और खतरनाक थी, मगर सिहर ने समंदरी परियों की मदद से रास्ता पाया। जब वो चमकते मोती की गार में पहुंची, एक अजदहा सामने आया। इसने चमकदार आंखों से सिहर को देखा। सिहर ने लड़ाई नहीं की बल्कि नरमी से कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं छीनना चाहती, सिर्फ रोशनी वापस लाना चाहती हूँ। अजदहा ने इसकी सच्चाई महसूस की और चाबी खुद दे दी। अब आखिरी सफर और आखिरी चाबी ढूंढने वो जादुई जगह पर पहुंची। ये सबसे मुश्किल जगह थी। वहां एक जादुई तूफान चल रहा था। सिहर थक चुकी थी मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने दुआ की, ए रोशनी, अगर मेरा दिल सच्चा है तो मेरा रास्ता रोशन कर। अचानक आसमान से एक किरण उतरी जिसने तूफान को चीर दिया और उसके सामने सुनहरी चाबी चमक उठी। तीनों चाबियां मिलने के बाद सिहर साया की मलिका के महल पहुंची। वो महल काला और सर्द था। मलिका ने तंजिया हंसी हंसी, तुम सोचती हो कि रोशनी जीत सकती है? सिहर ने बहादुरी से कहा, जहां सच्चाई है वहां रोशनी हमेशा रहती है। चाबियां आसमान में उठीं और एक सुनहरी रोशनी ने महल को घेर लिया। साया की मलिका चीखी और धुएं में बदल गई। रोशनी ने सारी जादुई दुनिया को जगमगा दिया। मलिका नीलोरिया वापस आ गई और सिहर को गिले लगाया। तुमने हमें बचाया, ए रोशनी की बच्ची। परी ने कहा, अब तुम अपने गांव वापस जा सकती हो, मगर याद रखना, जादू सिर्फ इस दुनिया में नहीं, तुम्हारे दिल में भी है। सिहर ने आंखें बंद कीं और जब दोबारा खोलीं तो वो फिर अपने गांव के पुराने दरख्त के नीचे थी। मगर अब उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, रोशनी की दुनिया की।
وہ جان چکی تھی کہ اگر انسان کا دل نیک ہو تو پوری دنیا جادوئی بن سکتی ہے۔